गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ हिंदी क्लास फॉर क्लास 8। सो अब हम हमारी हिंदी ग्रामर की किताब यानी हिंदी व्याकरण की किताब पंखुड़ी में पत्र लेखन यानी कि पार्ट 26 पार्ट 26 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पत्र लेखन यानी जिसे हम इंग्लिश में लेटर राइटिंग कहते हैं। पत्र लेखन क्या होता है कि किसी को पत्र लिखना मतलब किसी को कोई संदेश पहुंचाना। पत्र लेखन एक विशिष्ट कला है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। पत्र लेखन क्या है? एक ऐसी कला जिससे हम अपने विचारों को या जो हमारे पास संदेश है उसको दूसरे तक दे सकते हैं। लेखन कला को प्रभावशाली बनाने में पत्र सहायक भी है। और क्या? क्योंकि हम कुछ बोलेंगे और ज़रूरी नहीं है कि अगर हम पहले से देखें पुराने पिछले ज़मानों से, तो क्योंकि ना ही तो लोगों के पास दूरभाष यानी मोबाइल नहीं होता था, तो एक पत्र ही ऐसा जरिया था जिससे वो एक से दूसरी जगह अपने जो विचार या संदेश को भेजते थे। पत्र लिखते समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। और किस किस चीज़ का हमें ध्यान रखना है पत्र लेखन में? पत्र संक्षिप्त तथा स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि पत्र छोटा और एकदम स्पष्ट कि पढ़ते ही सामने वाले को समझ में आ जाए। पत्र की भाषा सरल तथा रोचक होनी चाहिए। दूसरा कि पत्र की भाषा एकदम सरल और ऐसी अच्छी होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को आनंदमय हो। पत्र लिखने वाले का सही पता तथा पत्र लिखने की विशिष्ट तिथि स्पष्ट होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या है कि पत्र लिखने वाले का एक तो सही पता और उसकी तारीख हमें सही तरीके से सही अक्षरों में लिखनी चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर जो पत्र है इधर उधर हो जाता है या उस लेटर तक उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता वो लेटर जिस तक जाना है, तो वापस जो पत्र लिखता है उसके पास आ जाता है। पत्र में संबोधन एवं उचित अभिवादन होना चाहिए और पत्र में हमें उचित तरीके से संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई बड़ा है तो उसके लिए आदरणीय शब्द यानी कि हमें उसके लिए संभल के शब्द प्रयोग करने चाहिए, और छोटे हैं तो उसके लिए प्यार भरे शब्द का प्रयोग करना चाहिए। पत्र का आरंभ एवं समाप्ति अच्छे प्रकार से होनी चाहिए। और हमें कभी भी जब हम पत्र लिखें तो अभी जैसा कि हम पढ़ेंगे जो पत्र का एक फॉर्मेट होता है, हमें उसे पूर्ण तरह से फॉलो करते हुए पत्र को लिखना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें पत्र लिखते समय ध्यान देने चाहिए। अब हम देखेंगे पत्र के प्रकार। पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, पत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? औपचारिक पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापकों, सरकारी अधिकारियों, व्यापारियों तथा समाचार पत्र संपादक, पुस्तक विक्रेताओं आदि को लिखे जाते हैं। तो देखिए हम इसको सरल भाषा में समझेंगे पहले, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक को हम अंग्रेजी में इंग्लिश में फॉर्मल लेटर बोलते हैं और अनौपचारिक को हम इंग्लिश में अनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर में यानी औपचारिक और अनौपचारिक में क्या डिफरेंस होता है? तो जैसा कि देखिए, फॉर्मल का मतलब होता है किसी चीज़ की फॉर्मेलिटी करना, यानी औपचारिक। जब हमारे घर पे कोई आता है तो उसके साथ हम क्या करते हैं? एक औपचारिकता निभाते हैं कि आप कुछ लेंगे क्या, या पानी लीजिए, चाय लीजिए। तो ये क्या है? औपचारिकता है ना। अगर उसी तरह से अगर कोई हमारे घर पे हमारे बिल्कुल मिलने वाला आएगा, जैसे हमारी दीदी, मम्मी, पापा, भाई, तो क्या हम औपचारिकता करेंगे? नहीं। हम उनसे पूछेंगे आप चाय लेंगे क्या? नहीं। क्या करेंगे? सीधा हमें पता होता है कि वो क्या लेना पसंद करेंगे और उनके लिए बना के ही लेकर आएंगे, है ना। तो ये फ़र्क होता है औपचारिक और अनौपचारिक में। तो इसलिए हमें औपचारिक पत्र यानी कि जो भी हमारे किसी इंस्टीट्यूशन से या किसी से संबंधित होते हैं, जैसे प्रधानाध्यापक यानी स्कूल वाले, स्कूल से, है ना, सरकारी अधिकारी, कोई भी सरकारी ऑफिस हुआ वहाँ से, जैसे बैंक हुआ, तो उन सबको हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। अब दूसरा देखते हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक यानी कि हम अपने लोगों को या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, उनको लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र अपने रिश्तेदारों, मित्रों, संग संबंधियों आदि को संदेश देने के लिए लिखा जाता है। ये आत्मीयता का बोध कराते हैं, मतलब आत्मीयता का यानी कि हमारा उनसे कोई रिलेशन है, हम उनसे जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम लिख रहे हैं। ऐसे तो किसी को लिख नहीं देंगे फालतू में पत्र, तो उससे लिए आत्मीयता का यानी कि अब एक संबंध को दर्शाता है। नीचे दी गई तालिका
में साधारणतः प्रयोग किए जाने वाले संबोधन, अभिवादन आदि दिए गए हैं। इन्हें पत्र लिखने में प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे नीचे कुछ संबोधन बताए हैं कि हमें कहाँ कौन सा संबोधन प्रयोग करना चाहिए। देखिए, जैसे संबंध, अगर संबंध किसका है, पहले हम संबंध पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड संबोधन, फिर अभिवादन। अभिवादन यानी कि क्या हमें स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, और संबंध निर्देश, पहले संबंध की उनसे हमारा क्या संबंध है, फिर संबोधन आएगा यानी हम उनको किस तरह संबोधित करेंगे, पूजनीय, आदरणीय, है ना, बड़े हैं तो इस तरीके से। अभिवादन यानी कि उनको जैसे हम जब किसी से मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, ऐसी पत्र में किस तरह से हम उसको अभिवादित करेंगे। और संबंध निर्देश, और लास्ट में जब हम पत्र एंड करते हैं तो एक संबंध लिखते हैं, जैसे आपका आज्ञाकारी, तुम्हारा शुभचिंतक, है ना, तो वो भी संबंध के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, वो देखिए। फर्स्ट हमारा संबंध है पिता, बड़े भाई व गुरुजन के लिए। अगर पिता है या फिर कोई बड़ा भाई है या गुरुजी हैं तो उनके लिए क्या संबंध प्रयोग किया जा सकता है, पूज्य, आदरणीय या फिर श्रद्धेय। तो ये सब शब्द हैं दो तीन जिन्हें हम प्रयोग ले सकते हैं बड़े लोगों के लिए जो बहुत आदरणीय है हमारे लिए, उनके लिए। फिर नेक्स्ट रखेंगे अभिवादन। अभिवादन में हम क्या प्रयोग लेंगे, सादर चरण स्पर्श या फिर प्रणाम, है ना, ऐसे बोलेंगे। और फिर संबंध, लास्ट में हम क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी। सेकंड नंबर हम देखेंगे छोटे भाई आदि के लिए, या कि देंगे जो छोटा भाई हो सकता है, छोटी बहन हो सकती है, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग में लेंगे, प्रिय या चिरंजीवी या फिर परम प्रिय। अभिवादन क्या करेंगे, खुश रहो, प्रसन्न रहो। और क्या निर्देश लिखेंगे, तुम्हारा शुभचिंतक। नेक्स्ट थर्ड देखेंगे हम सहपाठी आदि के लिए। अगर कोई आपके साथ पढ़ने वाला है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, कोई भी दोस्त है, तो उसके लिए क्या संबंध ले सकते हैं, प्रिय मित्र, प्रिय सखा या फिर प्रिय उसका नाम लिख देंगे जो भी है। जैसे सलोनी को लिख रहे हैं तो हम क्या नाम लिखेंगे, प्रिय सलोनी। अभिवादन क्या करेंगे, सप्रेम नमस्ते। और संबंध क्या लिखेंगे, तुम्हारा मित्र। नेक्स्ट हम देखेंगे व्यवसायी को। व्यवसायी को यानी जिससे हमें कुछ काम है, ठीक है, तो व्यवसायिक उससे लिख रहे हैं मतलब किसी काम से, ज़रूरी से, तो उनके लिए लिखेंगे महोदय, महोदया, श्रीमान या श्रीमती। अभिवादन नमस्ते या नमस्कार। और संबंध क्या आएगा, भवदीय या निवेदक। नेक्स्ट लास्ट अधिकारी को, जब हम किसी बड़े अधिकारी को लिखते हैं तो संबोधन लिखते हैं श्रीमान, मान्यवर या श्रीयुक्त। और अभिवादन करेंगे सादर प्रणाम, नमस्कार। और संबंध लिखेंगे प्रार्थी या निवेदक, ठीक है। प्रार्थी या निवेदक यानी जो लिखने वाला होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल देखेंगे, एक औपचारिक का और एक अनौपचारिक पत्र का। हम यहाँ पे अब एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो आपने देखा, अभी हमने यहाँ पे इस वीडियो में समझा कि पत्र क्या होता है, पत्र के लिए कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि पत्र संक्षिप्त तथा स्पष्ट होना चाहिए, पत्र की भाषा सरल तथा रोचक होनी चाहिए, पत्र लिखने वाले का सही पता तथा पत्र लिखने की तिथि स्पष्ट होनी चाहिए, पत्र में संबोधन एवं उचित अभिवादन होना चाहिए, और फिफ्थ हमने पढ़ा लास्ट, पत्र का आरंभ एवं समाप्ति अच्छे प्रकार से होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने देखे थे। अब हमने देखा पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, ठीक है। फिर हमने एक टेबल देखी थी, इसमें हमने देखा कि हमें किसके लिए किस संबंध का प्रयोग करना है और किसके लिए क्या संबोधन होना चाहिए, क्या अभिवादन होना चाहिए और क्या संबंध निर्देश हमें उनसे बनाने होते हैं नीचे लास्ट में। अब हम इसी के साथ औपचारिक और अनौपचारिक का एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। जब तक आप इसमें जो ये टेबल है इसको अच्छे से लर्न करने की कोशिश कीजिए, पढ़िए, ताकि कभी भी कोई पत्र लिखने को आ जाए तो हमें पता हो कि हमें वहाँ पे किन शब्दों का प्रयोग लेना है। और पत्र के प्रकार में अच्छे से भेद करना देखिए, जैसा कि मैंने आपको समझा, औपचारिक यानी कि किसी भी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जब हम लिखते हैं, और अनौपचारिक यानी कि जब हम अपने मिलने वालों को लिखते हैं। और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे पत्र लिखते समय जिन हम महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान देते हैं उनको अच्छे से रीड करिए। थैंक यू।